मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण का निर्धारण किए बगैर भी कराए जा सकते हैं। स्वागत योग्य एवं सराहनीय कदम होता, परंतु आदेश की अस्पष्टता के चलते कुछ राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका प्राप्त हो गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन किया है, जो प्रशंसनीय है। वास्तविकता यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज में एकरूपता स्थापित करने के दृष्टिकोण से आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। उन्हें ये भान नहीं था कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी समाज में इतनी असमानता रहेगी कि आरक्षण को लागू रखना पड़ेगा। आज इस आरक्षण व्यवस्था के चलते ओबीसी एवं दलित वर्ग में ही नए नए शोषक पैदा होते जा रहे हैं। 17 जातियों की वकालत करने वाली नवोदित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक बार मंत्री बनने के बाद भी इन जातियों को तो नहीं कुछ दे सके, परंतु अपने लिए वह सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो एक राज परिवार को होना चाहिए। ठीक इसी तरह से दलितों को रामबद्ध कर राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले मान्यवर कांशीराम जी के सपनों का सौदा कर बसपा सुप्रीमो बहन सुश्री मायावती जी अपनी स्थिति महारानी की तरह से बेहतर करने में सफल हो गई हैं, परंतु आज भी उनका समाज बद से बदतर स्थिति में जी रहा है। आज जो थोड़ा बहुत हमें उत्थान दिखाई देता है, ये केवल आरक्षण और सामाजिक व्यवस्था का ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक उत्थान का परिणाम है। प्राकृतिक विकास के चलते सभी जातियों और व्यक्तियों का एक क्रमिक विकास होता है, जिसके चलते कुछ जातियों एवं व्यवस्थाओं में लोगों ने अपने को स्थापित किया है। इसके लिए हम केवल और केवल आरक्षण व्यवस्था को ही श्रेय नहीं दे सकते हैं। बेहतर यह होता कि जिन्हें एक बार आरक्षण प्राप्त हो गया है, ग्रेड 3 से ऊपर की नौकरियां या एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री के पद पा चुके हैं, उन्हें इस आरक्षण से वंचित कर दिया जाता। जब तक ऐसा नहीं किया जा सकता, तब तक ओबीसी या दलित समाज के अन्य युवाओं को आरक्षण का कोई लाभ नहीं हो सकेगा। और जब तक समाज के समस्त लोगों की समाज के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तब तक हम मजबूत भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी दशा में आपके मास्टर राधेश्याम सिंह सैंथवार के अनुसार हमें जो आरक्षण पाकर के लाभान्वित हो चुके हैं, उनके खिलाफ मुखर होकर मुहिम चलाने की आवश्यकता है, जिससे कि अन्य वंचित युवाओं को भी इस आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके, जिससे वे भी अपने को समाज में स्थापित कर सकें। जय हिंद, जय भारत।